आपके सामने श्वसन पढ़ाना आरंभ करूं। श्वसन को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पिरेशन। मैं बार-बार कहता हूं कि हर टॉपिक को इंग्लिश में जानना जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको इंग्लिश बुक की अच्छी पढ़नी पड़ेगी, जितनी अच्छी बुक है उतनी। तो श्वसन, सबसे पहले हम जाने कि श्वसन क्या है। तो श्वसन जानने के लिए आप लोग पढ़े होंगे, आप देखे होंगे हम लोग भोजन के रूप में C6H12O6, ये क्या है मेरा ग्लूकोज है, ये मेरा क्या है बेटा ग्लूकोज। फिर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिए और यह रिएक्शन किया और यह कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी को रिलीज किया। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस when food is oxidized and give up carbon dioxide, water and energy। यानी मेन मोटो है भोजन के ऑक्सीकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, जिसके बदले में बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं। इस सारी प्रक्रियाओं को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और केमिस्ट्री में आप देखते होंगे कि इस रिएक्शन के दौरान हीट भी निकलता है। आप श्वसन छोटे बच्चे कीजिए अपने हाथों पे, हीट निकल रहा है। और आप जानते हैं कि वैसी प्रतिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा मुक्त होती है, हीट रिलीज होती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कोई डाउट है? तो आपके एक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ गया कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तभी हो गया। अगर क्वेश्चन बायोलॉजी में आ गया कि श्वसन से क्या समझते हैं या श्वसन क्या है, श्वसन किसे कहते हैं, तो अब आ गया कि रेस्पिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होकर हमारे शरीर को एनर्जी मुक्त होती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मुक्त होते हैं। कोई डाउट? अब यह रेस्पिरेशन हमें देखा जाए तो दो तरह की होती है। आप पढ़े होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं ऑक्सीश्वसन, और दूसरा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है बेटा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनाक्सीश्वसन। तब हम पहला हेडिंग में पढ़ते हैं बेटा क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीश्वसन। नाम ही में ऑक्सी माने ऑक्सीजन का होना। वैसे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है, वैसे श्वसन को ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। यानी those respiration occurs in presence of oxygen called aerobic respiration। और दूसरा है anaerobic respiration, वैसे रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती हैं, उसे अनाक्सी श्वसन के नाम से या एनारोबिक श्वसन के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए एनारोबिक श्वसन में दो क्रियाएं होती हैं। एक को हम कहते हैं क्या? ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरे को कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस में क्या है कि ग्लूकोज का पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और क्रेब्स साइकिल में होती है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में मुक्त होना, क्रेब्स साइकिल कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हमारे शरीर के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है, जबकि क्रेब्स साइकिल की क्रियाएं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमारे शरीर में 2 एटीपी का निर्माण होती है और क्रेब्स साइकिल के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होती है। इस तरह टोटल कितने एटीपी ऊर्जा हो गया? 2 + 36 = 38। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होंगे? 38। जबकि एनारोबिक के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होते हैं? 2।
यहाँ पर कोई डाउट है? और एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में तुम देखोगे बेटा, जब यह पाइरुवेट है, यह टूटते कैसे? अब इस पर पाइरुवेट पर यीस्ट की उपस्थिति से अगर रिएक्शन हो तो इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और वह फर्मेंटेशन कहलाता है, यानी किण्वन कहलाता है। तब सवाल है किण्वन क्या है? किण्वन वह प्रक्रिया है, यानी फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया? इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। किसकी उपस्थिति में? इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इस क्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन के नाम से जाना जाता है। दूसरी एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के मसल्स में होती है। कब? जब तुम एक्सरसाइज करते हो और सख्ता से दौड़ते हो, उस समय तो ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, इसीलिए वह पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड और एनर्जी में, और वह लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाती है, जिसके कारण हमारे मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं, हमें दर्द होते हैं और एनर्जी मुक्त होती है। तो एनारोबिक क्रिया दो स्टेज में हो गई, एक फर्मेंटेशन में हो गई और एक मसल्स में हो गई, टिश्यू में हो गई हमारे। और यही कारण है कि जब ज्यादा एक्सरसाइज या आवश्यकता से वर्किंग करते हैं तो हम थका महसूस